हेलो दोस्त, मैं मुन्ना पांडे चक्की। मैं अपने चैनल केस स्टडी में आप सबों का स्वागत करता हूं। तो आज हम एक विशेष टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है मनुष्य में श्वसन। मनुष्य में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, इनके सब पार्टों के बारे में पढ़ेंगे, मनुष्यों के श्वसनांग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। मनुष्यों में श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी आते हैं जिससे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। मतलब कि मनुष्य के शरीर में हवा का आदान प्रदान, लेना देना कौन कौन से अंग के अंतर्गत होता है, उन सभी अंगों को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। जैसे आपको दिखाया गया है कि नासिका है, ग्रसनी है, लैरिक्स है, ट्रेकिया है, ब्रोकिया है या ब्रोकियोल्स है और फेफड़ा है। इन सभी अंगों से होकर वायु गुजरता है और इन सभी अंगों का क्या काम है, इसके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए, मनुष्य का श्वसन तंत्र है। ये मनुष्य का श्वसन तंत्र। आपको यहाँ नासिका दिख रहा है, नासिका छिद्र। उसके ठीक नीचे आपको ग्रसनी दिख रहा है। ये उसके नीचे लैरिक्स है। लैरिक्स के नीचे जो नली लगा है, ये नली, ये श्वास की नली है। उसके नीचे ये जो दो भाग दिख रहे हैं, वो फेफड़ा है। वो फेफड़े के अंदर जो आपको ऐसा सिरे जैसा दिखेगा, वो ब्रोकियोल्स है, यानी ब्रोकोई है, यानी श्वसन अंग है। और ब्रोकोई में ही श्वसनिका यानी ब्रोकियोल्स रहता है जुड़ा। तो हम लोग सबके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका क्या काम है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि कौन कौन से पार्ट होते हैं इनके शरीर में। चलिए आगे देखते हैं। नासिका। नासिका क्या है? नासिका छिद्रों में वायु यानी ऑक्सीजन प्रवेश करती है। नासिका छिद्रों के भीतर रोम या बाल होते हैं जो धूल को, कण को या सूक्ष्मजीव को शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। हमारे शरीर में जो नासिका छिद्र होता है, यानी नाक का जो दो छिद्र होता है, हमारे शरीर में नाक का दो छिद्र जो होता है, उस नाक के छिद्र में बाल होते हैं और वो बाल धूल, कण और सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। तो इन नासिका का काम है। अगला क्वेश्चन, नासिका छिद्र। ये जो है छिद्रों को गुहा म्यूकस कल्ला से स्तरित होता है, जो म्यूकस स्रावित कर वायु को नम बनाती है। ये नासिका छिद्र जो है ना, ये म्यूकस इससे निकलता है और म्यूकस निकल कर के हवा को नम बनाने का काम करता है, हवा में नमी प्रदान करने का काम करता है। अगला देख लेते हैं, अगले पॉइंट, ग्रसनी। ग्रसनी का काम क्या है? ग्रसनी जो है वायु नासिका छिद्रों से ग्रसनी में आती है, यानी जो नासिका छिद्र है उससे होकर के जब हवा ग्रसनी में आती है तो इसकी पार्श्व भित्ति में मध्य कर्ण की यूस्टेकियन नलिका भी खुलती है। मतलब इनके पार्श्व भित्ति में मध्य कर्ण, मतलब पार्श्व भित्ति आपको दिखाते हैं कि जब ये भाग में आता है नासिका छिद्रों से होकर के, ये नासिका छिद्रों से होकर के हवा ग्रसनी में आएगा तो इसमें एक नली खुलती है और जिस नली में का क्या काम है, यूस्टेकियन नलिका भी इसी में खुलती है। आगे अगला लैरिक्स। चलो लैरिक्स के बारे में देख लेते हैं। लैरिक्स जो है इसे श्वसन यंत्र भी कहते हैं, स्वर यंत्र।
मतलब आदमी बोलता है ना, तो यही चलता है, यहीं से आवाज़ निकलती है, तो इसलिए इसे स्वर यंत्र कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन करना है, यानी जब हम बोलते हैं ना तो हमारा ध्वनि इसी के कारण उत्पादित होता है। श्वास नली का ऊपरी सिरा एक छोटे छिद्र के द्वारा ग्रसनी से जुड़ा होता है, और जो श्वास नली का एक ऊपरी भाग होता है, ऊपरी सिरा जो होता है, वो ग्रसनी से जुड़ा होता है, जिसे ग्लाटिक कहते हैं। अभी देखिए ग्रसनी दिखाते हैं हम आपको। ये श्वास नली का जो ऊपरी सिरा जो है ना, ये ग्रसनी से जुड़ा है, और इसमें एक भाग होता है जो छिद्र होता है, जिसे ग्लाटिक कहते हैं। और ये ग्लाटिक, इसी में एक छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं, ग्लाटिक कहते हैं। अभी ये ग्लाटिक का क्या काम है, ये ग्लाटिक्स एक कपाट द्वारा बंद होता है, इसे इपीग्लाटिक्स कहते हैं। और एक ये मतलब दरवाजे इसमें होते हैं, ये बंद हो जाते हैं, ये कपाट द्वारा बंद हो जा सकते हैं, जिसे इपीग्लाटिक कहते हैं। यह ग्लाटिक द्वार को बंद करके भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। और ये द्वार जब बंद कर दिया जाता है तो भोजन जो है ना, वो श्वास नली में नहीं जा पाता है। अगर भोजन ये हमारा श्वास नली में चला जाएगा तो फिर हमें परेशानी होगी, श्वास नहीं ले पाएंगे, फिर हम मर जाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे। यानी कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का काम क्या करता है, तो इपीग्लाटिक करता है। यानी कपाट जो होता है ना, दरवाज़ा, वो इपीग्लाटिक करता है। इपीग्लाटिक भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का काम करता है। अगला है पॉइंट, ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या है, यह वक्ष गुहा में होता है। यहाँ यह वक्ष गुहा में होता है, यहाँ दो शाखाओं में बंटा हो जाता है। इसमें से एक दाएं फेफड़ा में तथा एक बाएं फेफड़ा में जाकर फिर शाखाओं में विभक्त हो जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं उन फेफड़े के बारे में। ये देखिए ट्रेकिया, इसमें आपको ये चीज़ दिखाया गया है कि ये आगे आ करके ये भाग और दो भागों में बंट जाता है। देखिए ये दो भागों में बंट जाता है, और इनके अंदर जो शाखाएं जो दिख रही है ना, ये शाखाएं, ये ही ट्रेकिया, इन शाखाएं। अभी देखो ये पूरे के पूरे वक्ष गुहा कहलाता है, वक्ष गुहा। ये इनके नीचे जो होता है ना, ये वाला भाग, ये दिख रहा है जो लाइनिंग, ये डायफ्राम होता है। ये क्या करता है डायफ्राम, ये नीचे उदर गुहा होता है, उदर गुहा। और उदर गुहा और वक्ष गुहा के बीच में जो होता है ना, वो डायफ्राम होता है। यानी हमारा जो ये फेफड़ा है, वो जब सिकुड़ता है, ये फेफड़ा सिकुड़न और फैलन को नियंत्रित करने का काम करता है, ये डायफ्राम। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो ट्रेकिया जो होता है, ये वक्ष गुहा में होता है। यहाँ दो शाखित भागों में बांटा गया है, एक दाएं और बाएं में। फिर जाकर ये शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं, यानी दाएं बाएं फेफड़े में जाकर के ये शाखाओं में भी विभक्त हो जाता है। आगे देखते हैं ब्रोकाई। ट्रेकिया वक्षीय गुहा में जाकर दो भागों में बंट जाती है। अभी ट्रेकिया जो है वक्ष गुहा में जाकर दो भागों में बंट जाती है, जिसे ब्रोकाई कहते हैं। ये ट्रेकिया जब दो भागों में बंट जाएगा जाके वक्ष गुहा में, तो उसे ब्रोकाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं पॉइंट, फेफड़ा। फेफड़ा देखते हैं। यह वक्ष गुहा में एक जोड़ी अंग है। फेफड़ा जो है ना, दोनों साइड में एक जोड़ी अंग होता है, दोनों साइड में एक एक।
प्रत्येक फेफड़े में जिसका आधार डायफ्राम के नीचे टिका रहता है। देखो ये जो आपको दिखाए हैं हम, ये जो आपको दिखाए हैं यहाँ, ये वाला भाग ये डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम होता है। प्रत्येक फेफड़े में करोड़ों एल्वियोई होते हैं। प्रत्येक फेफड़े में आपको देखोगे तो करोड़ों छोटी छोटी सीरा जैसा मिलेगा, छोटे छोटे तार जैसा ऐसा ऐसा मिलेगा आपको, वो एल्वियोई कहलाता है। प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है और फेफड़े को एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, दोनों फेफड़ा, जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जब ये फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा रहेगा ना, तो उस झिल्ली को प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे द्रव भरा रहता है। और इनमें क्या होता है कि द्रव भरा रहता है, इन फेफड़ों के अंदर इसमें द्रव भरा रहता है, द्रव भरा रहता है जो फेफड़ों को रक्षा करती है। और फेफड़ों को यही द्रव जो होता है ना रक्षा करता है बाहरी आघातों से। बाहर से जो आघात इस पर लगता है वो बाहरी आघात से रक्षा करने का काम करता है। तो थैंक यू दोस्त, आज इतना ही। हम धीरे धीरे करके हर टॉपिक का वीडियो लेकर के आएंगे, आपको हर फिगर दिखाएंगे। चलिए एक बार फिर से अपना फिगर हम लोग देख लेते हैं कि कौन से कौन भाग है। ये देखिए नासिका, ग्रसनी, लैरिक्स, श्वासनली, श्वसनिका, श्वसनिका और मध्यपट। इस सब के बारे में, मध्यपट जो है ना वो कपाट है। चलो थैंक यू।